Welcome to the class 8 of JNV Pithoragarh, the chapter squares and square roots. We will start today. देखिए स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स, तो पहले हम स्क्वायर्स के बारे में जानते हैं और स्क्वायर्स की कुछ जनरलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ भी हमें ऑब्जर्वेशन से जाननी होंगी। स्क्वायर्स क्या होते हैं? अगर आप किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करें, द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का स्क्वायर। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम कहें स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 4, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 का, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 4 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, ये कैसे हो गया? स्क्वायर वर्ड इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर कह दिया हमने, तो इसीलिए स्क्वायर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हम एक टेबल बनाएं 0 से लेके 10 तक के स्क्वायर हम लिखें अगर, ठीक है, 0 स्क्वायर मीन्स 0 इंटू 0, तो 0 आ गया। 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट इज 16, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज 25, 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 दैट इज 36, 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 दैट इज 49, 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 9 81, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 दैट इज 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स हैं, ये 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अगर हम इस नंबर को के फैक्टर करें, जैसे 1 के फैक्टर करें तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा आपको, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2 अगर 4 है तो 2 इंटू 2 की का एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, तो इसलिए हम इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हम नोटिस करें कि अगर कोई नंबर 1 4 5 6 या 9, देखिए 1 का स्क्वायर 1 आया, 9 का स्क्वायर 81 आया, तो 1 4 5 6 और 9, 1 4 5 6 और 9 और इवन नंबर ऑफ 0 से अगर कोई नंबर एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी कि अगर उसके फैक्टर करें, जैसे कि मान लीजिए अगर आप 25 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि 25 की अगर हमने अगर इसके फैक्टर करे तो क्या आया? 5 इंटू 5 पेयर में आया, आपके पास क्या आया? फैक्टर पेयर में आया। तो यानी कि क्या? एक ऐसा स्क्वायर का एरिया जिसकी प्रत्येक साइड, स्क्वायर का एरिया जिसकी प्रत्येक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कोई भी नंबर अगर 1 4 5 6 9 या इवन नंबर ऑफ 0 से एंड होगा तो समझ जाइए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 4 5 6 9 ये नंबर्स क्या हैं? 1 4 5 6 9 से 1 4 5 6 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के है यूनिट डिजिट्स आर कॉल्ड, आर यूनिट डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, आर यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। okay, 1 4 5 6 9 are unit digit of perfect square. Also those numbers which end with even number of zeros are also perfect square, जैसे कि 100। थोड़ी और एग्जांपल आप देख लीजिए, 11 का स्क्वायर किया 121, ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 से एंड हुआ। 12 का स्क्वायर 14, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, तो आप देखिए 1 4 5 6 9 और इवन नंबर्स ऑफ जीरोज ही आपको मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये जो है इनके जब हम फैक्टर करेंगे तो लाइक फैक्टर्स के पेयर बनते हैं, तो पेयर सारे फैक्टर्स क्या होंगे? पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, ठीक है, ताकि वो एक स्क्वायर को फॉर्म करते हों। जैसे अगर 15 सेंटीमीटर साइड का अगर एक स्क्वायर बनाया तो उसका एरिया क्या होगा? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 225। या हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर्स करें तो पेयर में बनेंगे। जैसे अगर मैं 225 के फैक्टर करूँगा तो पहले 3 7 29, तो ऐसे आया, 5 5 25, 5 1 5, तो इसमें आप देखिए इनके जो लाइक फैक्टर्स हैं वो पेयर में आते हैं, तो इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने पर उनके जो लाइक फैक्टर्स हैं पेयर में आते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए। ओके, तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं? इफ अ नंबर एंड्स विद 1 4 5 6 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोज देन द नंबर ऑलवेज विल बी अ
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। जो हमने जो टेबल देखी 1 से लेके 10 तक के जो स्क्वायर देखे हमने, तो उसमें एक चीज़ निकल के आया कि अगर कोई नंबर 1 या 9 से एंड होता है, यानी कि उसका यूनिट प्लेस 1 या 9 होता है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होगा। जैसे अगर 1 का स्क्वायर देखिए 1 आया, 9 का स्क्वायर 81, अगर 21 का है 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841। तो देखिए जो नंबर 1 से एंड हो रहा है या जिसका यूनिट डिजिट 1 है, उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या आता है, 1 आता है। ओके, या अगर 9 हो तब भी 1 आएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर जो है हमेशा 1 से एंड होगा बच्चों, ठीक है। इस टेबल पे आप देख सकते हैं 1 से एंड होने वाला 1 है ना, ये 9, या आप यहाँ पे देखें 11 का स्क्वायर 1 से एंड हुआ, 19 का स्क्वायर 1 से एंड हुआ। तो इसीलिए इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, इट्स स्क्वायर विल एंड विद 1। अगर कोई नंबर 2 या 8 से एंड होता है, यानी कि उसका यूनिट प्लेस अगर 2 या 8 होता है, तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से एंड होगा। आप देखिए जैसे 18 स्क्वायर है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो इसका स्क्वायर निकाला तो क्या आया 320, वो यूनिट डिजिट क्या आया 4 आया। द स्क्वायर एंड्स विद 4 या द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज 4, कहने का मतलब यही है, ठीक है। 32 का स्क्वायर 1024, 32 इंटू 32 1024। तो अगर कोई नंबर 2 या 8 से उसका यूनिट प्लेस है तो उसका स्क्वायर भी जो है हमेशा 4 से एंड होगा। ओके, अगर कोई नंबर 3 या 7 से एंड हो रहा है, इफ नंबर हैज़ 3 और 7 इन यूनिट प्लेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 9। एग्जांपल देख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 9 यूनिट है ना। अगर 23 को देखें, 23 का यूनिट डिजिट क्या है 3, तो उसका स्क्वायर क्या आया 529, तो यूनिट डिजिट में क्या आया 9। 47 स्क्वायर 2209। तो अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 3 या 7 हो तो बच्चों वो क्या होता है, वो 9 से ही एंड होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये जनरलाइजेशन हमें कहाँ से मिली, जब हमने 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर करके देखे, ओके, तो उससे ये जनरलाइजेशन निकली। देखिए आप 1 और 9 से अगर कोई नंबर एंड होता है तो उसका स्क्वायर 1 से एंड हो रहा है, 2 या 8 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से एंड होगा, 3 या 7 से अगर यूनिट डिजिट है तो वो देखिए आप 9 से एंड हो रहा है। इसी तरह से 4 और 6 अगर यूनिट प्लेस में है किसी नंबर के तो उसका स्क्वायर हमेशा 6 में एंड होगा बच्चों। अगर किसी का यूनिट डिजिट में 5 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी जो है कहाँ पे एंड होगा, 5 पे एंड होगा। अगर किसी के नंबर के एंड में 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 से एंड होगा, ठीक है। तो इफ़ ए नंबर हैज़ 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 6। ये सब कहाँ से आया बेटा, वो स्क्वायर जो हमने 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर से हमें ये आइडिया जनरलाइजेशन मिल गई। इफ़ ए नंबर हैज़ 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 6। ओके, 4 जैसे 24 का स्क्वायर आया, इसका यूनिट प्लेस क्या है 4, 24 का स्क्वायर निकाला तो 576, तो किससे एंड हुआ 6 से। 46 स्क्वायर निकाला, 46 स्क्वायर मीन्स 46 इंटू 46, तो 6 से एंड हुआ। तो याद रखिए इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, इट्स स्क्वायर एंड्स विद 0, ठीक है। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर 10,000। तो आप एक नोट करिए बात को कि स्क्वायर ऑफ द नंबर्स विद जीरोज दैट एंड्स विद जीरोज, स्क्वायर एंड विद डबल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द नंबर। कि देखिए इसमें एक जीरो था तो यहाँ पे जीरोज उसके डबल हो गए, 1 का दुगना 2, यहाँ पे 2 जीरोज थे तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो से एंड हो गया, ठीक है। एंड में होने चाहिए जीरो, अगर किसी नंबर के एंड में 2 जीरो हैं तो उसके स्क्वायर में उसके दुगने हो जाएंगे, है ना, 100 इंटू 100 इस तरह से। ओके, अगर किसी नंबर के एंड में 5 है तो उसका स्क्वायर जो है 5 से एंड होगा। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं 6.1 के बच्चों। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, मैंने यहाँ नंबर्स लिख दिए। अब आप देखिए अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस में ए है तो उसका स्क्वायर किससे एंड होगा, ए इंटू ए से। क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए समझिए मैंने क्या कहा, इफ अ नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज ए, देन इट्स स्क्वायर
आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, है ना। एंड विद यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ए। क्या कहने का मतलब है, अगर जैसे 81 का स्क्वायर है, 81 का अगर स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हमने निकालना हो तो आप पूरा 81 इंटू 81 करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसका यूनिट डिजिट पकड़िए ए, आप इसका यूनिट डिजिट पकड़िए ए इंटू करिए 1 इंटू 1 1, तो 1 से एंड होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, आपको इनका स्क्वायर नहीं निकालना, आपको केवल ये पूछा गया है कि इनका यूनिट डिजिट का, इनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स 272, अगर कोई नंबर 2 से एंड करता है तो उसके स्क्वायर में 2 इंटू 2 4 से एंड होगा उसका स्क्वायर। 799 तो 1 से एंड होगा। 3853, तो अगर किसी का यूनिट डिजिट में 3 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 3 इंटू 3, तो यानी कि 9 से एंड होगा। ओके, 1 2 3 4 तो 6 से एंड होगा। 7 अगर किसी नंबर में के एंड में है तो 9 से एंड होगा। 8 है तो 4 से एंड होगा। अगर 0 है तो 0 से एंड होगा उसका स्क्वायर नंबर। अगर 6 है तो 6 से एंड होगा। अगर 5 है तो 5 से एंड होगा। तो आप केवल जो है इसी बात का ध्यान रखिए, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट में ए है, उसका नंबर ए है यूनिट डिजिट, तो उसके स्क्वायर जो है किसी का यूनिट डिजिट क्या होगा, ए इंटू ए। ठीक है, या हमने जो जनरलाइजेशन की है, अगर कोई नंबर 1 या 9 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर जो है 1 और से ही एंड होगा। अगर कोई नंबर 2 और 8 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से एंड होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 4 और 6 से एंड होगा तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस या 6 होगा। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर 0 से एंड होगा। अगर कोई नंबर 5 से एंड है तो उसका स्क्वायर 5 से ही एंड होगा। ये केवल यूनिट डिजिट है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है।